डिवीजन की बात हो रही है कि डिवीजन किस प्रकार से करना होता है, यानी मधुमक्खी की कॉलोनियाँ बढ़ाना, ये हर एक बी कीपर को आना चाहिए। और यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब कोई नया बी कीपर आता है तो उसको सबसे पहले इसी चीज़ के ऊपर ही काम करना होता है, सबसे पहले यही सीखना होता है, यही सिखाता है टेक्निकली जो चीज़, क्योंकि वो मधुमक्खियाँ ले जाएगा। मान लो 10 कॉलोनी ले आए, आप 20 कॉलोनी ले आए, तो 20 कॉलोनी लेने के बाद आपको 21वीं कैसे बनानी है अगर नहीं पता है तो फिर कैसे बढ़ाओ। डिवीजन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और कब पड़ती है? डिवीजन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें अपनी कॉलोनियों को बढ़ाना हो, यानी एक कॉलोनी जिसमें मधुमक्खियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा होने पे ही बढ़ाओगे ना, जिसमें कम है उसको तो डिवीजन ही कैसे करोगे। तो मधुमक्खियां जब कॉलोनी के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और ये बढ़नी कब शुरू होती है? जब आपका जो फ्लोरा सीजन चालू होने लग जाता है, जैसे सितंबर अक्टूबर में अपने आसपास इधर कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाता है, तो मधुमक्खियां बाहर से जो फीड लेके आने शुरू कर देती हैं और रानी मधुमक्खी अंडे देनी शुरू कर देती है। तो इस तरीके से जब कॉलोनियों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, कॉलोनी में जो वर्कर हैं उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है और सीजन अच्छा आना शुरू हो जाता है, और आपको लगता है कि आपकी जो कॉलोनी है उसमें जो वर्कर है वो समा नहीं रहे, ठीक है। जब समा ही नहीं रहे तो आप क्या करोगे? डिवीजन करोगे। तो उससे क्या होंगी? आपकी कॉलोनी बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा मधुमक्खियों का। तो वो डिवीजन कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ठीक है। एक तो ऑफ सीजन में कभी भी हमने कोई डिवीजन नहीं मारनी। ऑफ सीजन में मारोगे तो आपकी मधुमक्खियां कम हो जाएगी। खाली रानी बनाना उद्देश्य नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा रानियां बना देते हैं, फिर जो 10 फ्रेम पे मधुमक्खी है उसको फिर 5 पे कर देते हैं, फिर वो धीरे धीरे जो है साइकिल जो है टूटने लग जाता है। यानी कमजोर कॉलोनियां भी नहीं रखनी है, उनको स्ट्रोंग रखना है, उसके बावजूद उसको डिवाइड करना है। क्योंकि ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होगी तो उसमें मधुमक्खियां मरने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसमें आ नहीं रही, ठीक है। तो क्वीन को भी जगह चाहिए होती है अंडे देने की, ये भी तो एक कारण होता है ना, क्योंकि बाहर से माल भी आ रहा है तो सारी स्टोरेज अंदर ही रख रहे हैं। शहद कहाँ रख रहे हैं? अंदर रख रहे हैं। पोलन कहाँ रख रहे हैं? अंदर रख रहे हैं। क्वीन अंडे कहाँ दे रही है? अंदर दे रही है। तो जगह ही भर गई है वहाँ, तो क्वीन अंडे भी नहीं दे पाएगी, वर्कर जो है स्टोरेज नहीं रख पाएंगे, तो उनको और ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। और ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है तो आप ऊपर जब शहद लेना हो तो आपने सुपर का लगाना है, अदरवाइज आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो अब आपने डिवाइड करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? क्वीन की। एक नई क्वीन आपको चाहिए, क्योंकि दूसरे जो कॉलोनी है, जो दूसरे डब्बे में आप मधुमक्खियां डालोगे, अगर वर्कर वैसे दे दिया आपने तो वर्कर तो वापस आ जाएगा, क्योंकि वहां कोई क्वीन नहीं है। हर क्वीन की अपनी स्मेल होती है, एक फेरोमोन हर कॉलोनी के अंदर जो क्वीन होती है उसके अंदर पाया जाता है। तो वो जो उसकी गंध है उसको लेकर के ही वहां जाएगी, जो वर्कर जितने भी हैं। तो जब तक आपके पास क्वीन नहीं रहेगी तब तक आपको मतलब नई कॉलोनी नहीं मौजूद मिलेगी। अब जो कॉलोनियां आपके पास हैं, सपोज करो आपके पास 10 कॉलोनी है, उनमें कुछ का डिवीजन करना है। एक तो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी का डिवीजन करो, जिसकी रानी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जिसकी रानी अच्छे अंडे दे रही है। कोशिश करो कि उसी रानी के अंडे से क्वीन बनाओ। इसी प्रकार से जो अच्छी कॉलोनी है उसका चुनाव करना है हमने, और उसके बाद अब हमने ये देखना है कि बनाना किसने है क्वीन को? वर्कर ने। वर्कर के पास अभी क्वीन है और आपने नई क्वीन बनानी है, तो सबसे पहले वर्करों को यह एहसास दिलाना है कि आपके पास क्वीन नहीं है। क्या एहसास दिलाना? कि आपके पास क्वीन नहीं है। अगर उसी कॉलोनी के अंदर हम छत्ते रखते हैं, वर्करों को रखते हैं, तो उनको कभी एहसास नहीं होएगा कि उनके पास क्वीन नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो क्वीन है। तो हमने एक आर्टिफिशियल कंडीशन तैयार करनी है जिसकी वजह से आपके वर्कर को यह अनुभव हो जाए कि हमारी क्वीन कहीं चली गई या हमारे पास अब क्वीन नहीं बची। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है उसमें उसका डिवीजन करते हैं। उसके कई तरीके इस्तेमाल होते हैं। उसमें एक तो तरीका ये होता है कि आप अपना एक सुपर बॉक्स ऊपर लगाओ, उसके अंदर भी पूरी मधुमक्खियां पहुंचा दो। ठीक है, जैसे मान लो आपका ये बॉक्स हो गया, इसके ऊपर एक और आपने लगा दिया, इसके अंदर भी फ्रेम है, नीचे भी फ्रेम। तो यहाँ पे क्या है, क्वीन है। क्वीन क्या कर रही है, अंडे दे रही है। क्वीन अंडे दे रही है। तो ऊपर मान लो नहीं भी जा रही है क्वीन, या धीरे धीरे जब ये भरना शुरू होगा तो ये भी मक्खियों से भर जाएगा, क्योंकि मक्खियां जो ऊपर छत्ते पे जानी शुरू होंगी। और वहां पे अगर आपने क्वीन एक्सक्लूडर नहीं लगाया है तो क्वीन जब नीचे अंडे दे करके भर देगी तो आपकी जो क्वीन है वो ऊपर जाके अंडे देने शुरू कर देगी, क्योंकि है तो उसी का ही परिवार। तो उसमें जो सबसे अच्छा वो रहता है कि आपके ऊपर वाले बक्से में और नीचे वाले बक्से में एक ऐसा गैप होता है जिसको उठा करके आप कभी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में अगर अंडे हैं तो ठीक है, अगर ऊपर वाले में अंडे नहीं है तो नीचे वाले कुछ अंडे के फ्रेम आप ऊपर निकाल सकते हैं। और ऊपर वाले इस हिस्से को उठा करके आपने दूसरी एक नई जगह पे रखना है। ठीक है, नई जगह पे रखोगे आप। तो नई जगह पे रखने में ये कई बार चांस होते हैं कि कुछ वर्कर यहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि उसकी तो कॉलोनी है ही है। तो इसके लिए जो बेस्ट वे बताया जाता है वो तो ये बताया जाता है कि भाई 3-4 किलोमीटर जो आपकी मधुमक्खियों का दायरा है, 4-5 किलोमीटर दूर जा करके कहीं रख दो, फिर आपका वर्कर वापस नहीं आएगा। समझने की जरूरत है, मतलब आप किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल कर लोगे। मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, पूरा ये बता रहा हूँ कि कब कैसे क्या होता है, आपकी समझ आ जाएगी। आप जब मर्जी, यानी जितना मैं जानता हूँ उतना आपका भी, लेकिन समझ से होएगा। खाली रटा रटाया और समझना दोनों में फर्क। तो ये जो कॉलोनी है अगर आपने 5-7 किलोमीटर दूर रख दी है तो इसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि अंडे हैं इसमें, वर्कर को क्या एहसास हो गया कि हमारे पास क्वीन है नहीं लेकिन उनके पास अंडे हैं। उस अंडों में से वो चुनाव कर लेगी कि कौन से जो अंडे हैं उनको हमने क्वीन बनाना है। तो धीरे धीरे उनको क्या होता है, 5-7 वो सेल तैयार कर लेती है, 2-4, कई बार 3 होते हैं, 4 होते हैं, एक से ज़्यादा ही होते हैं ज़्यादा। तो उनमें ज़्यादा इसलिए होते हैं भी कोई क्वीन जो है वो ठीक से नहीं बन पाया सेल, कोई कमी आ गई, कुछ भी आ गई, तो उससे जो कॉलोनी है वो मरेगी नहीं, वो ठीक ठाक उसमें पैदा हो जाएगी। अगर 2 हो गई एक ही में और आप नहीं देख पाए, ठीक है, मान लो 2 सेल बन गए उसमें या 3 बन गए, तो जब वो दोनों के दोनों निकलेंगे, दोनों ही नहीं है, तो या तो उनमें होगी लड़ाई, या जैसे ही एक क्वीन बाहर निकलती है तो बाकी जितने भी सेल लगे होते हैं उन सारे सेल्स को वो डैमेज कर देती है। सपोज करो ये आपका छत्ता है, तो इस छत्ते के अंदर सपोज करो ये सेल लगे हुए हैं और इसमें से क्वीन बाहर आ गई। अभी इस क्वीन को ये पता है कि इनमें भी क्वीन है, तो सबसे पहला काम वो ये करेगी कि इनको चेक करेगी और इनको ना खत्म करेगी। अगर ये ऐसा नहीं कर पाई फिर इसमें से भी निकल जाएगी, क्योंकि सपोज करो इन दोनों का टाइम एक ही है, ये ढूंढते ढूंढते पहुंची नहीं, तब तक ये भी निकल गई। ठीक है, तो अब कितनी कॉलोनी होगी इसमें, कितनी क्वीन होगी इसमें? 2 क्वीन होगी। तो दोनों की लड़ाई होती है, जो जीतती है वो उसमें रहती है। अगर दोनों टक्कर की हो तो एक कॉलोनी और तैयार हो जाती है, यानी एक जो है आधी मधुमक्खियों को लेकर के दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी अगर दोनों ही मजबूत हैं तो इसका डिवीजन इस प्रकार से होता है कि उस कॉलोनी में नहीं रहेगी वो। इस डिब्बे की जो क्वीन है वो क्वीन निकल करके बाहर जाएगी, कुछ मधुमक्खियां लगभग आधी उस क्वीन के पीछे पीछे चली जाएगी। पहली जो है दूरी वो 100-200 मीटर के अंदर ही होती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाके बैठती।
नज़दीक बैठ जाती है, बी कीपरों को पता है कि नज़दीक ही बैठती है जाकर के, फिर उसके पीछे पीछे वर्कर आना शुरू कर देते हैं। कुछ वहीं रह जाते हैं, कुछ उसके साथ चले जाते हैं। तो वो जो है जहाँ पे भी जगह मिलती है फिर वो नेचुरली दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल स्वार्म। नेचुरल स्वार्म की क्वीन अच्छी होती है क्योंकि वो भी नेचुरली तैयार हुई है। ठीक है, तो इसको जो बी कीपर है अगर समय रहते देख लेते हैं तो उसको भी डब्बे में डाल लेते हैं, जिसको स्वार्मिंग बोलते हैं। स्वार्म भी लिखवा रखा ना आपके पास, स्वार्मिंग जो सपोज करो यहाँ से एक क्वीन निकल करके, एक ये पेड़ है मान लो, कोई टहनी है, उसके ऊपर लग गया जाकर। अब बी कीपर इस क्वीन को ना छोड़ते नहीं है और उनको पता होता है बढ़िया वाली क्वीन है इसमें। तो ये क्या करेंगे, इसके नीचे एक डब्बा लगाएंगे खाली छत्ते के साथ, यानी ऊपर छत्ता लगा हुआ है, सपोज करो ये टहनी है, यहाँ छत्ता लगा हुआ है और उसके नीचे डिब्बा रख दो और इस टहनी को झाड़ देंगे और उस जो नीचे डब्बा रखा हुआ है उसके अंदर फ्रेम होते हैं, छत्ते होते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते, और डिब्बों में से निकाल लेते हैं ना खाली करके। ठीक है, तो जैसे ही क्वीन उसके ऊपर जाती है तो उसी में ही वो हो जाती है और ऊपर से कोई बोरी या कपड़ा डाल देते हैं। तो इस तरीके से इसको स्वार्म पकड़ना भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर जो जब सीजन तेज होता है, बी कीपर टाइम पे नहीं पहुंच पाते और कॉलोनियों का डिवीजन नहीं करते तो वो अपने आप ही डिवीजन मार लेती है। अगर आपने डिवीजन नहीं किया और आज आप विजिट करके आए, कल क्वीन बन गई और आप एक हफ्ते बाद गए तो वो गायब ही हो जाता है, फिर वो कहीं और चला जाएगा। ऐसे कई बार गाँव में नेचुरल जो बीज होती हैं, ये एपिस मेलिफेरा वगैरह, ये मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं फ्री में भी शुरू हो सकता है अगर आपको किसी को कोई स्वार्म मिल जाए। ये आपने दूर ले जा करके रखा, ठीक है, तो दूर ले जा करके रखा तो ये ऑटोमेटिकली क्वीन तैयार कर लेगा। 2-4 दिन 5 दिन के बाद आपको उसमें सेल डेवलप होना शुरू हो जाएगा और उसमें लगा हुआ मिल जाएगा। फिर भी नहीं होता है, आपको 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, आपको सेल कोई नहीं दिख रहा, तो उसमें नए अंडे फिर से दे दो। कई बार होता है, मान लो ऐसी परिस्थिति में फिर भी क्वीन अगर खराब हो गई है और नहीं मिल पाई है, कई बार होता है जोर लगा लगा करके भी 1-2 ऐसा चांसेस होते हैं कि नहीं बन पाती है, तो उसमें प्रोसेस वही है। बेसिक टेक्निक क्या है कि आपके वर्कर को ये एहसास होना कि हमारे पास क्वीन नहीं है। जब भी ऐसा एहसास होगा, उनके पास अगर अंडे हैं तो वो क्वीन अपने आप बनाना शुरू कर दें। ये हम आर्टिफिशियल कंडीशन तैयार कर रहे हैं उनके। दूसरा ये कि ज़्यादातर जो बी कीपर है, ये तो मैंने एक तरीका बता दिया, अभी दूर ले जाकर रखे। अब आप कहते हो यार कौन दूर लेके जाए, कौन पंगा ले इतना, ठीक है, लेके जाना फिर लेकर के आना। जब क्वीन निकल जाते हैं तो उसको फिर अपने पैरी में रख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप नज़दीक ही रख देते हो, लेकिन उसका जो मुंह है, डायरेक्शन जो है, वो कई बार चेंज करके अच्छा रहता है। सपोज करो आपका जो वर्कर है इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसकी थोड़ी डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, थोड़ी जगह दूर करने पे। कुछ वर्कर इसमें चले जाते हैं, कुछ उसमें चले जाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और दूसरा एक तरीका और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वही चीज है, आपने ये देखना भी कितने तरीके से क्या चीज हो सकती है, ठीक है। जब टेक्निक समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे बाइक है, मान लो स्टार्ट नहीं हो रही, किक मार के स्टार्ट नहीं हो रही, तो कई बार कहते हैं धक्का लगा दो, गियर में लगा करके छोड़ दो, गाड़ी स्टार्ट नहीं करती तो क्या करते, क्योंकि आपको उसका वो पता है, टेक्निक पता है भी क्या चीज कैसे होती है। तो ऐसे ही सपोज करो आपने ऊपर वाला तो नीचे ही रख दिया, ये क्वीन वाला उठा के रख दिया, क्वीन वाला उठा के दूसरी जगह रख दिया। ये जो वर्कर है वो तो वहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि उसकी हैबिट एक ट्रैक बना होता है, ये भी रास्ता पहचानती है मधुमक्खी। तो कुछ मधुमक्खियां जो है यहीं पे ही आएंगी, इसी पे ही, वो उसका घर हो गया। लेकिन इसमें तो क्वीन है नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किसी को नहीं समझ में आया तो 20 बार पूछ लेना, क्वेश्चन जरूरी होते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। वही चीज है, वही कंडीशन है, लेकिन आपने मधुमक्खियों को, वर्कर मधुमक्खियों को ये एहसास दिलाना है कि उनके पास क्वीन नहीं है। तो एक स्थिति तो आपने दूर ले जा करके कर दी, ठीक है। दूसरी स्थिति आपने क्वीन को हटा दिया, लेकिन क्वीन का अपना अट्रैक्शन है,
तो क्वीन वाला डब्बा मान लो ये क्वीन वाला ले आए, तो वर्कर भी इसके साथ ले आए क्योंकि इसमें फ्रेम तो है ही है, तो इसके क्वीन यहाँ वर्कर जाएगा बाहर, फिर वापस आएगा क्योंकि क्वीन है इनके पास। यहाँ वाला जो वर्कर है वो हैबिचुअली चला जाएगा। तो लगभग 50-50 हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ मधुमक्खियाँ आएंगी, वो उनको लगेगा कि अब हमारी क्वीन पता नहीं कहाँ चली गई, जगह तो वही है लेकिन क्वीन गायब हो गई। तो यहाँ पे अगर अंडे हैं तो क्वीन सेल बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक। और कई बार क्या होता है कि इसमें मान लो फ्रेम कम है, मान लो 10 फ्रेम का ये है, 10 फ्रेम का वो है, 10 का वो है, आपके पास 3-4 डब्बे हैं और से 10-10 हैं, तो कोई कॉलोनी कमजोर ना हो उसमें से 2-2 फ्रेम निकाल लेते, ठीक है। 2 कॉलोनियों में से 2-2 निकाल लिए, 2-2 4 हो गए, तीनों में से निकाला 6 हो गए, 6 का नया बना दिया, उसमें क्वीन नहीं है तो वो रिक्वीन कर लेंगे। तो ये जो 3 तरीके बताए मैंने अभी आपको, ठीक है। चौथा है कि स्वार्म, अगर आप नहीं करोगे तो स्वार्म से चलिए।